हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि एक डायरेक्ट भर्ती है, वो भी एयरपोर्ट की तरफ से। यह एक सरकारी नौकरी रहने वाली है। यह एक गवर्नमेंट वैकेंसी है जो कि आपको बिना किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, मतलब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाने वाला है। बिना एग्ज़ाम की आपकी नौकरी रहने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये है कि यह एयरपोर्ट की एक गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि एक तो गवर्नमेंट जॉब और ऊपर से वो भी एयरपोर्ट पर मिल जाए तो लाइफ सेट है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस या हायर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं मांगी गई है। कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी यहाँ नहीं मांगा गया है। सिंपल सी और बहुत ही शानदार आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको जानने को मिलेगा। लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही कौन कौन से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। देश के कौन कौन से एयरपोर्ट पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके साथ ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कब तक होने वाला है। जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, यानी कि आपको सिलेक्शन के बाद क्या काम करना होगा। पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं फटाफट से अपनी वीडियो को। दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन AAICLS ने ऑलरेडी जारी कर दिया है। AAICLS यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर का ही एक डिपार्टमेंट है। AAI जो है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े सरकारी डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है और उसी की एक सब्सिडरी है AAICLS। ओके, तो उसकी तरफ से इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में भी इनने क्लियरली लिख रखा है AAICLS हैज़ बीन सेट अप एज ए फुली ओड कार्गो सब्सिडरी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही आपका जो यह है सरकारी विभाग रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट। पोस्ट की बात करते हैं, आपकी कौन सी पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी स्क्रीनर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। बहुत ही शानदार पोस्ट आपकी रहने वाली है। ग्रुप सी की कैटेगरी में यह पोस्ट आपकी आती है। सैलरी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, भले ही यह एक डायरेक्ट भर्ती है, इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन यह एक ऑनलाइन भर्ती है, यानी कि आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन यहाँ पे भराए जाने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भराए जाएंगे वो प्रोसीजर भी मैं आपको पूरा समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी ऑनलाइन फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, यानी कि फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 18 मई 2026 से आपके जो है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह 8 जून 2026 रखी गई है। ठीक है, फॉर्म आपके ऑनलाइन ही भरने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 750 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। वहीं ST SC EWS और वुमेन यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ चार्ज किए गए हैं। ठीक है, फॉर्म फीस काफ़ी रीज़नेबल यहाँ पे रखा गया है अदर जो वैकेंसीज आती है प्राइवेट या डायरेक्ट भर्ती उनके हिसाब से। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एज लिमिट को। तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 रखी गई है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। ये एज लिमिट जो है जनरल वालों के लिए। ठीक है, कितनी? 18 से 27 साल। एज कैलकुलेट आपकी 1 मई 2026 तक होने वाली है। OBC SC ST वालों को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है।
वही ओबीसी वालों को 3 साल तक का और SC ST वालों को यहाँ पे 5 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से बैचलर डिग्री पास कर रखी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, BCom कर रखा हो, BA कर रखा हो, BSc कर रखा हो, BBA कर रखा हो, ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने इनमें से कुछ भी कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है ग्रेजुएशन यानी कि, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने 60% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है। किसने? जनरल OBC और EWS के साथ अगर आप हैं, किससे? जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आप हैं तो 60% आपको ग्रेजुएशन में इसके लिए चाहिए। वहीं अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको ग्रेजुएशन में इसके लिए कम से कम 55% यानी 55% मार्क्स होने जरूरी हैं, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया। हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए ये रहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इसमें एक और छोटा सा क्राइटेरिया ऐड किया गया है, ज़्यादा हाई नहीं है, बस एक छोटा सा है कि नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है कि आपको जो है हिंदी और इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश की ज़रूरत है, बस आपको नॉर्मल जो है थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। कोई बोले तो आप समझ सको, बस इतनी, और थोड़ा बहुत उसे रिप्लाई कर सको इंग्लिश में, बस इतनी भी अगर आपको आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि आपका सिलेक्शन किस तरह होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक डायरेक्ट भर्ती आपकी रहने वाली है, यानी कि कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जाता है। तो आपका जो सिलेक्शन है मेरिट के बेसिस पर यहाँ पे रहता है, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज रहती है और जो अदर सर्टिफिकेट वगैरह रहते हैं उनके हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाती है और आपको सिलेक्शन दिया जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन में ये क्लियरली दे रखा है, फिर आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इस इंटरव्यू में आपको जो है पर्सनैलिटी टेस्ट, यह आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू रहता है, ठीक है। इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आपकी देखी जाती है, पर्सनैलिटी आपकी देखी जाती है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक नॉलेज आपका देखा जाता है, ठीक है। सिंपल सा इंटरव्यू रहता है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस आपकी पर्सनैलिटी वगैरह देखी जाती है एयरपोर्ट के हिसाब से, जो है जॉब के हिसाब से, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे दे देते हैं तो आप इसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इसी इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। बस यही इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, कि रिक्वायरमेंट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका एग्ज़ाम तो है नहीं, ओनली आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका जो यहाँ पे वो होने वाला है, और उसके साथ ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ रहने वाला है। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करने होंगे और अप्लाई करते टाइम भी आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जिसके बेस पर आप आराम से शॉर्टलिस्ट हो पाए, ठीक है, यानी कि आपको प्रेफरेंस मिल सके। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल 10th पास जो होता है उसका सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की जो आपकी मार्कशीट रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का रखा गया है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी है आपको वो अपनी ले लेनी है एक, ठीक है।
अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जिसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं वो आपको रखना होगा। जनरल वालों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जनरल से हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे देना होता है। ठीक है। आधार कार्ड यानी कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको देना होता है। इसके अलावा आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो आपको देना होता है, यानी कि एप्लीकेशन के लिए अप्लाई यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको इसे अपलोड करना होता है। इसका साइज़ 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। ध्यान रखिएगा जो आपका फ़ोटो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें तो 1 साल से पुराना फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही आपको सिग्नेचर की फ़ोटो देनी होगी जो कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम रेडी रखने हैं और जब आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। बस सिग्नेचर को छोड़ के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ओरिजिनल यहाँ पे लेके जाने हैं। ठीक है। और साथ में एक एक फ़ोटोकॉपी भी सबकी ले जाइएगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं उनको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा साथ में। ठीक है। इसमें कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने होंगे तो एक तो आई का टेस्ट आपको करवाना रहता है, साथ ही कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन आपका इसमें होगा, आपका विज़न हियरिंग एबिलिटी का भी टेस्ट इसमें होगा। इसके साथ ही आपका इसमें हाइलाइटेड एक्सरे का टेस्ट होता है। ठीक है। तो ये सारे जो है आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पे देखे जाते हैं, तो ये भी आपको इंटरव्यू के लिए जाते टाइम साथ में ले जाना होगा। ठीक है। इंटरव्यू में जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वह भी देखी जाएगी, जैसे कि आप ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में कैसे हो, साफ सुथरा बोल लेते हो या नहीं, अच्छा सा लिख लेते हो या नहीं, तो वो सब आपका देखा जाएगा। इसके साथ ही आपकी गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल एबिलिटी वगैरह देखी जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपने कोई अदर डिप्लोमा कर रखा हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कर रखा हो, किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने कर रखा हो तो वो भी साथ में ले जाइएगा, इससे आपको प्रेफरेंस दे दी जाती है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं जो प्रोफाइल के बारे में, यानी कि आपको सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली काम क्या करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया सिक्योरिटी स्क्रीनर की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है, नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। ठीक है। ज़्यादा कोई भारी काम आपको नहीं करना रहता है, काफ़ी आसान सी आपकी जॉब रहती है। आपकी जो जॉब है वो क्या रहती है, सिक्योरिटी चेक की जो रहती है ना, आपने देखा होगा मेट्रो सिटी वगैरह में, मेट्रो के लिए आप जाते हैं तो एक बड़ा सा स्कैनर रखा रहता है, या नॉर्मल जो रेलवे स्टेशन वगैरह रहते हैं उनमें भी आपने देखा ही होगा, चेकिंग रहती है, एंट्रेंस जो रहता है उसमें बड़ा सा स्कैनर रखा होता है, मेटल डिटेक्टर जिसे बोलते हैं। इसके साथ ही कुछ कन्वेयर बेल्ट भी होती है जो कि आपका लगेज जो बैग वगैरह जो आपने कैरी किए होते हैं उनका एग्जामिन करने के लिए होती है, उनको स्कैन किया जाता है। और ये सब जो काम रहते हैं ना, यही आपका जो है जो वहाँ पे रहने वाली है। ठीक है। यानी कि एयरपोर्ट पे जो लगेज चेकिंग का जो है यानी कि एयरपोर्ट पे पैसेंजर और लगेज चेकिंग का जो काम रहता है वो आपका यहाँ पे रहने वाला होता है। ठीक है। आपको स्कैनिंग करना होता है, तो ये आपकी जॉब रहने वाली है, समझ गए। तो सिंपल सी जॉब आपकी रहने वाली है। ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ नोटिफिकेशन में आपको 3 साल तक की सैलरी दी गई है। फर्स्ट ईयर आपका जब सिलेक्शन होता है, जब आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। दूसरे साल आपकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ जाती है और 32,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाती है। ठीक है। तीसरे साल फिर आपकी 2,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती है और 34,000 की सैलरी आपकी हो जाती है। ठीक है।
सैलरी के अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है। इसके अलावा टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको लोडिंग और बोर्डिंग के अलाउंसेस भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक सैलरी और अलाउंसेस मिलाकर आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आराम से 40-45 हज़ार तक आप पहुँच ही जाते हैं। छुट्टियां आपको इसमें देखने को मिल जाती है। प्रिविलेज लीव आपको देखने को मिलती है 18, एक साल में 18 लीव आपको देखने को मिल जाती है। 12 जो है आपको हाफ पे लीव मिलेगी, सिक लीव मिल जाती है, साथ ही नो कैजुअल लीव होती है। इसमें 2 आपकी RH होती है, ठीक है। तो छुट्टियां भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बाकी इंश्योरेंस वगैरह और अलाउंसेस वगैरह तो मिल ही रहे हैं, और सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके लिए ये होने वाली है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 साल की वैकेंसी क्यों दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में पहले ही दे रखा है कि ये जो जॉब है आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी जॉब रहने वाली है, फिक्स्ड टर्म के लिए जो रखी गई है, ठीक है। 3 साल के लिए आपको यहाँ पे हायर किया जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 साल तक आपकी यहाँ पे जॉब रहती है। उसके बाद आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर परमानेंट भी किया जा सकता है। हो सकता है आपका टाइम पीरियड है जो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी इस वैकेंसी के थ्रू जितने लोग लगे हैं, उनमें से कई लोग अभी तक काम कर रहे हैं। 6-6, 8-8 साल उनको हो गए हैं। कहीं का जो कहीं का जो टाइम पीरियड है बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। किसी का 6 साल तक टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, तो किसी को परमानेंट भी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप एयरपोर्ट की जॉब में घुस जाते हो, तो फिर आपका निकलना इतना आराम से नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आप शिफ्ट हो ही जाते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आपको सीधा निकाल दिया जाएगा। जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे आपकी जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका टाइम बीतता जाता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। बाकी इसमें ट्रेनिंग की टर्म और कंडीशन भी आपको नोटिफिकेशन में समझा रखी है। आपकी जो ट्रेनिंग है, शुरुआत में 5 दिन का एक कोर्स होने वाला है। ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है वो BCA द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट के ऊपर भेजा जाता है। फिर आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है। इसमें आपको सैलरी वही प्रॉपर 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान बेसिक कोर्स आपका रहता है, 14 दिन का आपकी ट्रेनिंग उसकी रहती है। फिर यह सब करने के बाद आपका 1 महीने की कुछ ट्रेनिंग और रहती है एयरपोर्ट के ऊपर जो दी जाती है। उसके बाद आपको जो है जॉब पर रख दिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलो एक बार वैकेंसीज का ब्यौरा देख लेते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट पर कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, देहरादून एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। पटना एयरपोर्ट है, उदयपुर एयरपोर्ट है। तो ये सारे एयरपोर्ट जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनके ऊपर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप जिस एयरपोर्ट पर जाएं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया के काफ़ी अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स लगभग यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। फॉर्म भरने के लिए आपको AAICLAS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। कुछ नहीं, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे गूगल में सर्च करना है, और जो आपकी इस तरह की वेबसाइट दिखेगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस पर जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। आपको अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो लॉगिन कर सकते हैं, और आपको सबसे पहले अपनी आईडी इस पर रजिस्टर करनी होगी। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक मिल जाता है फॉर्म अप्लाई करने का। फॉर्म में सारी डिटेल्स आपको अच्छे से भरना है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फ़ोटो सब क्लियर होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको सही से करने हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो यहाँ पे मांगी गई है, जैसे कि नाम, आपकी DOB वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, सभी बिल्कुल सही सही आपको यहाँ पे देने हैं। और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है।
अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी के ज़रिए आपको उनकी तरफ से मेल मिल जाएगा या फिर मैसेज वगैरह आ जाएगा। इसके अलावा जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट का, ठीक है। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफ़ी स्पीड में चलता है, बस 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। वैसे मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे ही दी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।